बुला रहा है हमें। आओ चले मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। आओ चले मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। हरे भरे मैदानों में बुला रहा, शीतल पवन में बुला रहा। हरे भरे मैदानों में बुला रहा, शीतल पवन में बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। आओ चले मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। संगति में सदा रहने बुला रहा, मीठी मीठी वाणी सुनने बुला रहा। संगति में सदा रहने बुला रहा, मीठी मीठी वाणी सुनने बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। आओ चले मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। आओ चले मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। God.
मनाते हैं। पेंटेकोस्त की विजय का पर्व मानव इतिहास में सबसे बड़े उपहास और अपमान के रूप में इसे देखा जाता था। इसे क्रूस का उपहास और अपमान क्यों माना जाता है? इसलिए कि मानवता के नाटक आंखों के लिए तो इस प्रकार की मृत्यु को सबसे जघन्य और पीड़ित माना जाता है। आज हमारे होली घोष परिवार के लिए 2 गुना खुशी का दिन है। एक ज्वलित उदाहरण शैक्षिक की तरह सीधे सोमा नोबिस यहाँ उपस्थित है, जो स्वयं को और अपने जीवन को प्रभु यीशु के प्रति पूर्ण समर्पण हेतु यहाँ आगे आई है। दुनिया और समाज के कई प्रकार के प्रलोभनों को त्याग कर उसने एक अमूल्य मुक्ति प्रभु यीशु को खोज लिया और हासिल कर लिया है। आइए हम इस पावन मिसा बलिदान में शामिल होकर ईश्वर के इस अथाह कृपा दलों के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वह इस दृढ़ संकल्प को निष्ठापूर्वक निभा सकने की भरपूर आशीष प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सबों के लिए खुशी का दिन है। आज हम पवित्र क्रूस का महापर्व मनाते हैं। साथ साथ हमारे सिस्टर शोमा भौमिक आज पहला व्रत धारण कर रही है। हम सब शोमा भौमिक के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम यहाँ उपस्थित पुरोहित, सिस्टर्स और जो शोमा भौमिक के परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सिस्टर के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो व्रत धारण के द्वारा होली क्रॉस कांग्रेगेशन में वो शामिल होने जा रही है, उस पर प्रभु की असीम कृपा हो। ईश्वर का प्यार का अनुभव करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ वो अपना व्रत धारण कर रही है। उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। शोमा भौमिक के जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है। आइए हम इस बलिदान में शोमा भौमिक के लिए प्रार्थना करें और इस मिसा बलिदान को उचित रूप से चढ़ाने के लिए अपने पाप स्वीकार करें और प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, संतों, प्राप्त से भाई को
यातना सही। हम इस जीवन में उनका रहस्य जान गए हैं। हे प्रभु, तूने हमारे इन बहन को प्रेरणा दी है कि वे क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। इस जीवन यात्रा को इन्होंने आरंभ किया है, उसे सफल बना दे, ताकि ये अनन्य भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 44 का संख्या 1 से 8 तक। याकूब मेरे सेवक इस्राएल, मैंने तुम्हें चुना। मेरी बात सुनो, जिसने तुमको बनाया है, जिसने माता के गर्भ में तुम्हें गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु ये कहता है। याकूब मेरे सेवक, तुम मत डरो। इस्राएल, मैंने तुम्हें चुना। मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के
ये देखे और पिता की महिमा के लिए सब लोग एक स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु की वाणी। आराधना करते और तुझे ढूंढने लगते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। अभी मुख्य पदाधिकारिणी सिस्टर रेनन नौविस को उनके नाम से पुकार कर संबोधित करती हैं। इसके प्रत्युत्तर में ईश्वर के बुलावे को प्रतिपादन करने की इच्छा से नौविस खड़े होकर कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बुलाया है। कलीसिया के प्रतिनिधित्व में फादर डेनिस नरेश लोगो, विकार जनरल ऑफ लखनऊ डायोसिस, होली रोड संस्था के सदस्य बनने की उनकी इच्छा को जांचते हैं। Roma Mommy, Lord, you have called me. My daughter, what do you ask of God and of His church? I ask God to fill me with love and accept me as member of the congregation of the Sisters of the Holy Cross, in which I desire to dedicate myself to God and His kingdom. Thanks be to God. कलीसिया आज पवित्र क्रूस की विजय का महोत्सव मना रही है। गए ख्रिस्ती भाई बहन हमसे पूछते हैं कि जो रोमियो के साम्राज्य में मृत्यु दंड का साधन क्रूस, जो घृणा, यंत्रणा, पीड़ा, शर्म का प्रतीक क्रूस की विजय का महापर्व क्यों मनाया जाता है? हम इसके उत्तर में कह सकते हैं
कि हम ये साधारण क्रूस का या कई अन्य क्रूसों का त्योहार नहीं मनाते हैं, वरन हम यीशु क्रिस्त के पावन क्रूस का सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी पवित्र क्रूस ने मानव जाति के प्रति ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया। संत योहन रचित सुसमाचार, जिनको हमने अभी सुना, हमें ईश्वर के इस प्यार को याद दिलाता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। उन्होंने अपने को अर्पित किया और अपने को दीन बना दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्रूस से हम पिता ईश्वर के असीम प्रेम, जिनका हमारे लिए मुक्ति स्रोत पर हम चिंतन करते हैं, जो हमारे लिए प्रकट किया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो हम दुनिया को देते हैं वही पाते हैं। प्रेम बांटने से प्रेम वापस आता है, प्रेम प्रतिफलित होता है और प्रेम का विस्तार होता है। प्रेम का जन्म होता है दयालुता से दयालुता, क्षमा से क्षमा, भले अच्छे और सच्चे कार्यों को निरंतर प्रयास से सबका भला और हित होता है। हम जितने अच्छे कार्य करते हैं उससे अच्छा ही लौटकर हमारे दिलों को सुख पहुंचाएगी और मन की भी शीतल करेगी। आज हम प्रभु का आमंत्रण स्वीकार करते हैं और अच्छे और नेक बनने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है, पर प्रभु ने इसे संभव कर एक उत्तम उदाहरण पेश किया है। आपको और पूरी कलीसिया को माता मरियम के चरणों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम उनकी मध्यस्थता द्वारा यीशु का प्रेम और उनकी मुक्ति खोजते हैं, हम उसे प्राप्त करते हैं। माता मरियम हमारी मदद करें। आमीन। अपने आप को समर्पित करने की इच्छा को एक बार फिर जांचने हेतु नौवीं वेदी की ओर बढ़ रहे हैं। You are already consecrated to God by water and the Holy Spirit. Are you so resolved to unite yourself more closely to God by the new bond of religious profession? I am so resolved. In your desire to follow Christ perfectly, are you resolved to live in chastity as a sign of the kingdom of heaven, to practice voluntary poverty and to offer the sacrifice of obedience? I am so resolved. May Almighty God give you His grace to fulfill your resolutions. Amen. Lord, look upon this religious who wish to imitate your Son more closely by professing the evangelical counsels in the presence of your church today. In your love, grant that her way of life may bring glory to your name and salvation to all mankind. We ask this through Christ our Lord. Amen.
अभी हम इस महत्वपूर्ण समारोह के विशिष्ट घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, जहां नौविस अपने संपूर्ण दिल से ब्रह्मचर्य, निर्धनता एवं आज्ञाकारिता का व्रत धारण इस संस्था के मुख्य पदाधिकारिणी सिस्टर लिनट, फादर नरेश लोगो, विकार जनरल ऑफ लखनऊ डायोसिस और यहाँ पर उपस्थित हम सबके सामने करेंगे। Dear novice, as an expression of your dedication to Christ, you will now make your vows before your provincial superior and before me as the representative of the church and before the whole assembled community. Now all are requested to be seated. In the name of our Lord Jesus Christ, I, Sister Shoma Mohammed, dedicate myself to God in the service of the Church, in the congregation of the Sisters of the Holy Cross of the Third Order of Saint Francis. Therefore, I vow before you, Sister Linet Kottapelikuri, the provincial leader, and before the whole community for 3 years, chastity, poverty, obedience, in the spirit of the gospel, according to the rule of the Third Order Regular of Saint Francis, and the constitutions and statutes of the congregation. You, my Lord Jesus Christ, in whom I believe, in whom I hope, make me strong in love, that by the faithful fulfillment of my vows, I may follow you until death. सभी होलिको सिस्टर्स की ओर से मुख्य पदाधिकारी नए व्रतधारी का इस होलिकोस परिवार में हार्दिक स्वागत करती हैं। On behalf of our Holy Cross family, I welcome you, dear Sister Shoma Bobby, and affirm our acceptance of you in the congregation of the Sisters of the Holy Cross. We assure you of our loving and prayerful support to be a woman of hope in this present challenging world. नए व्रतधारी बहन को क्रूस दिया जाता है, जो कि संस्था का प्रत्यक्ष चिन्ह है। विधि, कानून और नियमावली की प्रति दी जाती है, जिसका अनुसरण उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक करना है। जलती हुई मोमबत्ती दी जाती है, जो कि पुनर्जीवित प्रभु का संकेत है। प्रभु कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Let us pray. We beseech you, O Lord, O good and merciful Jesus, that you bless this sign of your Holy Cross, so that this may be a source of terror to all the powers of darkness, but to the sisters of the Holy Cross, a pillar of strength against all the dangers of this world. You who live and reign forever and ever. Amen. Receive the rule of your religious community and show by your own life what you have jealously learned.
dear newly professed sister, carry the cross, the sign of your redemption, will be a reminder to you to take up your cross daily and follow Christ. May He shine in your heart so that you yourselves may become a light unto people. The desire to show you is your gift. It is your concern to sustain it with love. For this and all your gifts, we give you thanks and praise. In your loving wisdom, you have led countless men and women to follow closely in the footsteps of your Son Jesus, chaste, poor, and obedient. With their rich variety, the Holy Church is gladdened, a garden of many splendors, a bride adorned with jewels, a queen robed in grace, a mother rejoicing in her children. Father, we earnestly pray you, send the fire of the Holy Spirit to kindle into flame the resolve He has kindled in the heart of your daughter. Lord, may the glory of her baptism shine again with the innocence of the newborn life. Strengthened by the vows of our consecration, may she be always one with you in fervent love, faithful to Christ, her only spouse. May she cherish Mother Church and love the whole world with embracing charity, looking forward in joy and hope to the good things of heaven. Lord, Holy Father, guide the steps of your servant and guard her in her pilgrimage. At the judgment seat of the King, let her not fear him and the church, but hear the voice of the bridegroom inviting her to the wedding feast of heaven through Christ our Lord. Amen. We offer our prayers and petitions to the Heavenly Father, asking His help and mercy, especially to Sister Shoma Bobby, who has religiously professed today, and also for each and every one of us, and to place our intentions before the Lord. हे प्रभु, अपने विश्वास योग्य हृदय आध्यात्मिक वरदानों से पोषित कर, ये तेरे प्रेम के सामर्थ्य में सुदृढ़ होकर सेवा कार्य में लगे रहे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, दूज के बलिदान द्वारा संसार के सारे पाप भर लिए गए हैं। जो बेटा में सभी पापों से शुद्ध करे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु के द्वारा परमेश्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट कार्य समारोह मना रहे हैं। इस रात को यीशु पृथ्वी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि कराया जाएगा। बातें पौधे के पास उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। Yeah.
गौरव का स्मरण करते हैं तथा उनके प्रणकार कर जिसके उनसे प्रसन्न होकर उन्हें हमें अपना बना लिया है। मेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा मानते कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हम पवित्र उपहार तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य यूसुफ तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुमसे निवेदन है हमारे पुनर्जन्म की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्मरक्षक, सभी धर्मरक्षकों, सभी याचकों तथा स्तुति पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करें। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंतकाल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं के हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्व गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिखाया है। और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और बुद्धि की परीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास को सिखा और कृपा पूर्वक कुछ शांति तथा प्रदान कर बिगाड़ी पिता अपराध करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं।
At the cross I saw the wickedness in me. At the cross I saw my arrogance. At the cross I saw amazing grace. At the cross I saw you crying. At the cross I saw you praying for me. At the cross I saw your humble heart. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. At the cross I saw salvation. At the cross I saw your forgiveness to me. At the cross I saw the beauty of faith. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. I thank Reverend Father Dennis Naresh Lobo, Vicar General of Lucknow Diocese, who has taken time and come to celebrate this Holy Eucharist. I thank all the priests who have come here and who are the instruments of God's blessings for all of us. I am grateful to all the sisters from different congregations who have come here, and all the sisters who support me with their prayers. I want to thank Father Valeria, our chaplain, for your availability. A very special thank you, Father Kumar, for your very presence here today, as he is the person who is instrumental on my being here as a member of the Holy Cross Sisters. I thank all the provincials and the counselors, Sister Mary Elizabeth and her team, Sister Mary Paul and her team, and at present Sister Milen and all her counselors. They have guided me and given me a lot of chances and opportunities to grow in my spiritual life as a religious for the past 7 years. I want to thank Sister Eileen, former provincial of South Province, and Sister Josiah, the present provincial of South Province, who guided me during my formation of 2 years in Kerala, 1 year postulancy and 1 year canonical novitiate. I thank all my formators, Sister Shruti, Sister Marilyn, and
and late Sister Julia, Sister Rosina of South Province, Sister Sandhya of South Province, at present Sister Mary Elizabeth and Sister Mary Claire. A special thank you, Sister Mary Claire. You accompanied me right from the beginning and assured me your help and guidance whenever I am in need. Also, I remember and thank all the superiors and sisters where I had my community experiences. I thank all of you for your love, concern and guidance for me to grow in religious life. I thank all the sisters for their prayerful support and their guidance for me, which helped me to go ahead in my spiritual journey. I thank Sister Sienna and Sister Pravina for all the arrangements here, especially for the stay of all my visitors. I thank all the superiors, Sister Diana, Sister Rosemary, Sister Rashmi, and other sisters for making this day memorable for me. Especially beautiful chapel decorations, melodious singing, food arrangements by Sister Maria. A very special thank for my parents, मम्मी पापा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की वजह से और आपकी दी हुई अच्छी शिक्षा के कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपको जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। मम्मी, आपने प्रभु का प्यार मुझमें इतना भर दिया कि उसके आगे सब कुछ तुच्छ लगता है और प्रभु के पीछे चलना ही सर्वोत्तम लगता है। आप दोनों के लिए मैं जितना भी बोलूँ कम है। मेरी सारी अच्छाई आपकी ही दी हुई है। A very heartfelt gratitude towards Uni Uncle, Mani Auntie, who is not present here, and Brother Soni from Jeevan Dham Prayer Center, Faridabad. Because of their selfless service which they are rendering for the thousands of people who come to Jeevan Dham Prayer Center who did not know Jesus before. Now they all believe in Christ because of this chosen family. God has bestowed many blessings on them and they have shared it with all those who never knew about Christ. Uni Uncle, Soni Bhaiya और मनी आंटी जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों की प्रभु के प्रति कठोर परिश्रम के कारण मैंने इतने प्यारे प्रभु को जाना और मेरा पूरा जीवन बदल गया। आप लोगों को देने के लिए मेरे धन्यवाद की शर्त काफी नहीं है, फिर भी मैं पूरे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने पूरे जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। रत्नमाशी, शिवामाशी और गाड़ी আপনাদের আমি খুব ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের এখানে দেখে আমি খুব আনন্দিত। And at the last, my heart full of gratitude towards Almighty God, who has chosen me to be for Him only. His love is great, which I cannot measure. His deeds are marvelous, which I cannot count. With Him, everything is possible, and He made today everything possible, which seemed impossible before, because of this pandemic. Thank you very much once again to everyone who contributed to make this day a joyful celebration. all the past gathered here. I would like to congratulate Sister Shoma for the perfection as the religious sister of the Holy Cross congregation.
से भाई रोमा के माता पिता के लिए धन्यवाद देता हूँ जो त्याग आपको जो किया है कलीसिया के लिए आपको ईश्वर अपने आशीर्वाद प्रदान करें। और हम प्रार्थना करेंगे इस रोमा और आपके लिए कि आप सदा ईश्वर सहयोग करें, इस प्यार से जुड़े रहें और अपने मिशन कार्य आगे बढ़ाते रहें। ईश्वर आपको कृपा दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, हम तेरे पवित्र बोध से पुष्ट को पाए हैं। तूने अपने जीवनदायी क्रूस के त्याग द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारा निवेदन सुन और हमें पुनरुत्थान की महिमा तक ले चल। तू गाने गीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। आपको विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में बने रहे। धन्यवाद हम कहते प्रभु को जिसने दिए सब वरदान। वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद हम कहते प्रभु को जिसने दिए सब वरदान। वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु का है ये शुभ दिन, खुशी मनाए हम सब। प्रभु का है ये शुभ दिन, खुशी मनाए हम सब। जाकर हम मुक्ति संदेश सुनाए, हो जाए प्रभु में तन